साथ नजर डालते हैं आज की कुछ दिलचस्प खबरों पर। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म सिर्फ मियाँ साहब ही नहीं बल्कि एक पठान साहब भी वज़ीर आज़म हैं और अफगानिस्तान और इस्लामाबाद एक नहीं बल्कि दो हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसी बातें कर रही हूँ, लेकिन जनाब मुझे ऐसी बातें करने पर मजबूर किया है सोशल मीडिया ने, जहाँ मुख्तलिफ पेजेस पर चंद कौमी शनाख्ती कार्ड्स के अक्स रखे गए हैं और आवाम ने उन पर बहुत ही दिलचस्प तबसरे किए हैं जो मैं आज आपसे शेयर करूंगी। सोशल मीडिया पर रखे गए नामों में एक साहब का नाम ही वज़ीर आज़म है, जिस पर आवाम ने तबसरा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म नहीं बल्कि एक पठान साहब भी वज़ीर आज़म हैं। और एक ने तो लिख दिया कि इमरान खान साहब अब इस तरह अपना नाम ही वज़ीर आज़म रख लें तो इनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसके अलावा एक और साहब है जिनका नाम ही अफगानिस्तान खान है, जबकि एक और को पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से इतना प्यार है कि उन्होंने अपने बेटे का नाम ही इस्लामाबाद रख दिया, जबकि एक साहब का नाम उनके वालिद ने पागल खान और एक का नाम बोतल खान रख दिया गया। ऐसे नामों पर आवाम की जानिब से कई दिलचस्प तबसरे किए गए और लाखों की तादाद में इनको लाइक्स भी मिले। जी जनाब, वो आपको ले चलते हैं दुबई, जहां के एक रिहायशी को अपने पालतू कुत्ते को जिंदा बिल्ली खिलाना महंगा पड़ गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के अहकामात के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों अपने पालतू कुत्ते को जिंदा बिल्ली खिलाने वाले अमाराती शहरी को सज़ा सुनाई गई है और सज़ा के तौर पर उसे दुबई के चिड़ियाघर में 3 माह तक बगैर तनख्वाह सफाई करना पड़ेगी। मुलजिम को रोजाना 4 घंटे तक दीगर सफाई करने वाले मुलाजमीन के साथ चिड़ियाघर के जानवरों के पिंजरों की सफाई, जानवरों को नहलाने से लेकर उनकी गंदगी भी उठाना पड़ेगी, जबकि ऐसा दूसरी बार करने पर जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। वाज़ेह रहे कि दुबई पुलिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होने के बाद 24 घंटों के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। और जनाब, यहाँ से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुत्तहदा अरब अमारात में पालतू जानवरों के साथ दरिंदगी का मुजाहरा करने वालों के लिए सख्त सजाएं तजवीज़ कर दी गई हैं। जी नाज़रीन, अब आपको ले चलते हैं टेक्नोलॉजी पॉइंट की जानिब। सबसे पहले आपको बताएं कि साइबर सिक्योरिटी कंपनी चेक पॉइंट सिक्योरिटी ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर हैकर्स के नए हमले का इंकशाफ किया है। चेक पॉइंट नामी सिक्योरिटी कंपनी का ये कहना है कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के अकाउंट्स को तस्वीर और मल्टीमीडिया फाइल्स के जरिए हैक किया जा सकता है। हैकर्स की जानिब से इस हमले में प्रीव्यू में बज़ाहिर आम नजर आने वाली तस्वीर को इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर क्लिक करने पर ये सारिफ को मेलवेयर से आलूदा HTML पेज पर ले जाती है। अगर एक बार ये पेज लोड हो जाए तो हैकर्स के लिए अकाउंट हैक करना आसान हो जाता है। चेक पॉइंट सिक्योरिटी कंपनी के बयान के मुताबिक एक आम नजर आने वाली तस्वीर को भेजकर हैकर अकाउंट हैक कर सकता है। इसे मैसेजेस हिस्ट्री तक रसाई मिल जाती है, जबकि तमाम शेयर की जाने वाली तस्वीर भी वो देख सकता है। दूसरी जानिब व्हाट्सएप का ये कहना है कि हमने इस ऐप को लोगों और उनकी मालूमात महफूज रखने के लिए बनाया था, जबकि पॉइंट ने जब इस मसले की निशानदेही की है तो हमने इसे हल करते हुए व्हाट्सएप फॉर वेब की एक अपडेट रिलीज़ की है। यहाँ आपको बता दीजिए कि माहिरीन का ये कहना है कि व्हाट्सएप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी मौजूद है, इसलिए वायरस ज़्यादा तस्वीर को भेजना बहुत आसान है और इस तरह के पैगामात की तरसील रोकने का कोई ख़ास तोड़ भी मौजूद नहीं है, लिहाजा एहतियात बरतना लाजमी है। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे एक नई फ़ोटो वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में जो फिल्म के नाम से मुतारिफ कराई गई है और ये ऐप बिल्कुल प्रिज्मा की तरह ही सारिफीन को तस्वीर और वीडियोस को शाहकार तस्वीर की सूरत में मॉडिफाई कर सकती है। तस्वीर और वीडियोस को मुख्तलिफ रंग देने के लिए ऐप में बहुत से फिल्टर भी शामिल किए गए हैं। इस ऐप से सारिफीन अपनी सेल्फीज़ को वॉन गो के तस्वीरों की और अपने जानवरों को अफसानवी किरदारों की सूरत दे सकते हैं। आप इस ऐप से वीडियोस में बहुत से ट्रैकिंग स्टिकर भी शामिल कर सकते हैं। जैसे अगर आपने वीडियो में किसी जानवर के सर पर दिल का स्टिकर बनाया है तो वीडियो में जानवर के हरकत करते हुए वो दिल भी इसके साथ साथ हरकत करेगा। इस ऐप में बहुत से इंस्टाग्राम के फिल्टर्स भी पहले से ही शामिल किए गए हैं, जिससे आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, अब मेरे पास एक बहुत ही दिलचस्प और अजीबोगरीब खबर मौजूद है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी ऐसे जानदारों के बारे में जो अपनी नशोनुमा के लिए अपनी माँ को खा जाते हैं। आपने हॉरर फिल्मों में ऐसी कई कहानियाँ देखी होंगी जिसमें इंसान एक दूसरे को या कोई जानवर अपनी ही जिन्स के दूसरे जानवर को खाते हैं।
साइंसी तौर पर यह अमल उस वक्त वक़ूअ पज़ीर हो सकता है जब किसी जानदार के जीन्स में गैर मामूली तब्दीली रोनमा हो जाए, लेकिन ऐसे तमाम वाक़यात फिल्मों तक ही महदूद हैं और असल ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात बहुत कम सुनने में आते हैं। लेकिन आज मैं आपको हकीकी ज़िंदगी की एक ऐसी ही मिसाल से आगाह करूंगी जिसमें जानदारों की एक किस्म अपनी माँ को खा जाती है। ये जानदार बगैर टांगों के ज़मीन पर रेंगने वाले लंबे कीड़े नुमा जानवर हैं जिन्हें सीसील्स या केचवा कहा जाता है। इनमें से कुछ अनवा अंडे देती है जबकि कुछ बच्चे देती है। अच्छा, बच्चे देने वाले अनवा नस्बतन बड़ी उम्र के बच्चों को जन्म देती है क्योंकि उनकी ज़्यादातर अफजाइश माँ के जिस्म के अंदर ही हो चुकी होती है। एक आम मुशाहिदा ये है कि बच्चा पैदा होने के फ़ौरन बाद अपनी माँ के जिस्म पर गर्दिश करने लगता है। जब इस सिलसिले में तहकीक की गई और उनकी हरकत और सकनात पर गौर किया गया तो ये इंकिशाफ हुआ कि ये बच्चे दरअसल अपनी माँ की जिल्द को खाते हैं। ये इसकी जिल्द को छिलकों की तरह छीलकर और नोचकर खाते हैं और जब इस बारे में मज़ीद तहकीक की गई तो पता ये चला कि इन जानदारों में माँ की बैरूनी जिल्द मुख्तलिफ मादनियात से भरपूर होती है जो इसके नौमौलूद बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करती है और उन्हें तवानाई फराहम करती है। गोया ये ऐसा ही अमल है जैसे किसी ममालिया जानदार के नौमौलूद बच्चे की सबसे बेहतरीन इब्तिदाई और ग़िज़ाइयत बख्श शय माँ का दूध होता है। इसी जानदार की वो अक़साम जो निस्बतन बड़े बच्चों को जन्म देते हैं, जब ज़ेर तहक़ीक़ लाई गई तो देखा ही गया कि माँ के जिस्म के अंदर जिस हिस्से में ये बच्चे परवरिश पाते हैं इस हिस्से की बैरूनी तह को अंदर से खा जाते हैं और अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। चूँकि इन जानदारों का जिस्म हिस्सों में तकसीम होता है और इन पर लकीरें भी बनी होती हैं तो बच्चों के खाने के बाद माँ के मज़कूरा हिस्से की लकीरें ख़त्म हो जाती हैं जो कुछ अरसे बाद दोबारा उभर आती हैं। अपने ही ख़ानदान को खाने की एक और मिसाल शार्क की एक अनवा भी देखी गई है जिसे सेंट टाइगर शार्क कहा जाता है। इस शार्क में अंडे माँ के जिस्म के अंदर ही अफजाइश पाते हैं हत्ता कि इन अंडों से बच्चे निकल आते हैं। ये सारा अमल माँ के जिस्म के अंदर ही वक़ूअ पज़ीर होता है। अंडों से बच्चे निकलने के बाद कोई एक बच्चा जो कुदरती तौर पर मजबूत और ताकतवर होता है उन अंडों को खाना शुरू कर देता है जिनसे अभी बच्चे नहीं निकले होते। इसके बाद इन बच्चों की बारी आती है जो निस्बतन कमज़ोर और छोटे होते हैं। ये एक ताकतवर बच्चा तमाम अंडों और दीगर बच्चों को खाकर अपनी अफजाइश का मुकर्ररा वक्त पूरा करने के बाद माँ के जिस्म से बाहर निकल आता है। गोया यूँ कहा जाए कि शार्क के ये बच्चे पैदाइश के वक्त से ही कमज़ोर अशिया को खाने की तरबियत हासिल कर चुके होते हैं तो ये गलत ना होगा। और अब खबर एंटरटेनमेंट पॉइंट से। नाज़रीन, बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल एनिमेटेड सीरीज़ मिनियंस चौथे हिस्से डिस्पेकेबल मी 3 का एक और नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म में गुरु का जुड़वा भाई दिखाया गया है लेकिन ये गुरु के बरक्स निहायत खूबसूरत बालों का मालिक है। मिनियंस का पहला हिस्सा डिस्पेकेबल मी सन 2010 में जबकि दूसरा हिस्सा 2013 में पेश किया गया था। फिल्म का तीसरा हिस्सा मिनियंस के नाम से 2015 में आया था जो दरअसल डिस्पेकेबल मी का प्रीक्वल था, यानी इसमें पहले की कहानी बताई गई थी कि जिस तरह जर्द किरदार अपने मालिक की तलाश में सरगर्दा नजर आते हैं। अब चौथे हिस्से के ट्रेलर से ये मालूम होता है कि अपने ज़माने का मशहूर चोर गुरु जराइम से ताइब होकर अपनी अहलिया लूसी के साथ जराइम के खात्मे के लिए कोशा है और उनका सामना एक अनोखे चोर से जो आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार माइकल जैक्सन का बेहद मद्दाह है और इसकी तरह रक्स करते हुए अपना काम दिखा जाता है। उसका हथियार बबल गम है जिसके जरिए ये सबको बेबस कर देता है। फिल्म का एक और पहलू गुरु का जुड़ा भाई ड्रू है जो तवील अरसे बाद गुरु से मिलने के लिए आता है। इसके खूबसूरत बालों को देखकर गुरु का अपने बालों से महरूमी का एहसास बढ़ जाता है और दोनों भाई मिलकर बबल गम के जरिए चोरी करने वाले चोर को पकड़ने चल पड़ते हैं। फिल्म डिस्पेकेबल मी 3 अगले साल 30 जून को रिलीज कर दी जाएगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।